आपका चैनल आपकी खबरें आपके द्वारा। नमस्कार, मैं दिया सोनी और आज हम आए हैं शहीद भवन। यहाँ पे रानी दुर्गावती का मंचन देखने। आइए देखते हैं। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। कन्या रत्न की सुंदर करोड़ों की खानी थी। कन्या रत्न की चढ़ती वो सुंदर मां अभिमानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। स्वाभिमान से भरी हुई करुणा कीर्ति की कहानी थी। दुर्गावती गुणवाना की रानी थी महारानी 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 थी। महाराज कीर्तिदेव सिंह की जय। 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 राजवंशी ने राजकुमारी को देखी। उन्होंने बताया राजकुमारी तेजस्वी होंगी, शासक बनेंगी। राजकुमारी को प्रजा का अपार स्नेह मिलेगा महाराज। उनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैलेगी और एक दिन हमारी राजकुमारी दुर्गावती मां दुर्गा की आरती गाएगी महाराज। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। महाराज दुर्गावती के हर कार्य साहस से भरे होंगे। साथ ही शौर्य, पराक्रम, घुड़सवारी, तलवारबाजी में भी निपुण है। और तलवारबाजी ऐसी महाराज कि अच्छे अच्छे योद्धा नहीं टिक सकते। और घुड़सवारी ऐसी कि पैरों में एड़ लगाकर घोड़े की लगाम को मुंह में दबाकर दोनों हाथों से युद्ध कर लेती है महाराज। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। राजकुमारी दुर्गावती की जय। पुत्री की बहादुरी और इच्छा शक्ति को देखकर हमें खुशी होती है कि हमारी एकमात्र संतान शासन करने योग्य है। वो कालिंगर राज्य का विधिवत संचालन कर सकती है। आखिर पुत्री ही तो है। उसके विवाह के लिए सुयोग्य वर की तलाश करनी होगी। दुर्गावती के लिए सुयोग्य वर ऐसा कोई है जो दुर्गावती के योग्य हो? ये जंगली क्षेत्र वन्य पशुओं से सदा भरा रहता है। कभी भी कोई हिंसक पशु बस्ती में आकर उत्पात मचा जाता है। सुना जाता है गड़ाके महाराज शेर के बहुत बड़े शिकारी है। देखने में तो वो कामदेव जैसे हैं, सरस तथा विनोद भी है। तुम मंदिर जा रही हो या राजा महाराजा देखने? के सीट में रखा है, नीचे तो नहीं गिर गया। नीचे गिर गया देख।
एक ही बाण चलाया, ये दूसरा कहां से आया? शेर का शिकार आप ही ने किया, उस पर आपका अधिकार है। अपना परिचय दीजिए। ये प्रश्न तो मुझे पूछना चाहिए था, किंतु इस शिष्टाचार में आपकी शिक्षा मुझसे श्रेष्ठ है। मैं गड़ा राज का सेवक दलपति शाह। आप तो महाराज हैं। क्या हुआ? इतनी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है? राजकुमारी, जंगल में एक बहुत बड़ा शेर था, बहुत ही भयानक। मैं तो उसे देखकर डर ही गई। बस इतने में घबरा गई? अरे, तुम साथ होती तो कुछ बात अलग होती। मैं अकेली बड़ा शेर का सामना कैसे करती? तेरा डर मुझे बनावटी दिखाई दे रहा है। चल आगे की बात बता। राजकुमारी, दलपति शाह से मिलना है क्या? अरे, देखती क्या हो? तुम्हें बुलावा आया है तुम्हारे दलपति शाह का। दीवान आया था पत्र लेकर, महाराज कीर्ति देव की समीप। सच? राजकुमारी, राजकुमारी, जागो राजकुमारी। क्या सो रही हूँ? तुम क्या सचमुच जाग गई हो? ऐसा क्यों कहती हूँ? दलपति शाह गड़ा राज्य के महाराज है। वो तुम्हें तब तक आपलक देखते रहे जब तक तुम उन्हें दिखी। क्या सचमुच हमारी भेंट महाराजा दलपति शाह से हुई है? हमें तो स्वप्न की तरह लगता है, जैसे कोई अनूठा स्वप्न देखने से शरीर की दशा होती है, वैसे मेरी भी दशा हो रही है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब पसीना पसीना हो गई। अच्छा, आज हमें पता चला कि तुम भी डरना जानती हो। शेर को सामने देखकर मैं डरी नहीं, परंतु गड़ा राज्य के महाराज को सामने देखकर मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। मुझे लगता है ये डर का नहीं, लज्जा का वेग है। क्या इसे ही आकर्षण कहते हैं? मुझे लगता है कि गड़ा राज्य के महाराज को सामने देखकर मेरी सारी अकड़ निकल गई। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पाने का प्रयास अवश्य करेंगे और एक दिन तुम्हें अपने साथ घोड़े में बिठा के ले जाएंगे। तो ये सब छोड़, तू एक काम कर, तू मेले चली जा और मेले में जाकर देख शेर दर्शनार्थ रखा है कि नहीं। ठीक है। और सुन, हाँ, हो सके तो महाराज के मन को भी पढ़कर आना, समझी? समझ गई। महाराज कीर्ति देव सिंह की जय। महाराज कीर्ति देव सिंह की जय। महाराज कीर्ति देव सिंह की जय। आधार सिंह जी, जी महाराज। यदि कालिंजर पे आक्रमण होता है तो हमारा साथ देने वाला आप कौन है? दीवा के बघेल राजा और कुचेरा के पड़हार, दोनों में से कोई मुगलों से लड़ने को तैयार नहीं।
उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और वे मुगलों की छत्र छाया में राजा बने रहना चाहते हैं। महाराज, मेरा निवेदन था, गढ़ा राज्य से बड़ा राज्य, क्या गढ़ा राज्य से संधि नहीं की जा सकती? आपसी सहयोग और संधि के बिना मुगलों की विजय पाना संभव है महाराज। मेरा आपको निवेदन है कि अपने उचेरा और रीवा को साथ जोड़ने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। यही तो दुर्भाग्य है, यदि कालिंजर, गढ़ा, उचेरा और रीवा एक साथ मिल जाए तो कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। किंतु मुगलों की नीति देखो, उन्होंने रीवा को विचार शून्य कर दिया है और उचेरा भी उसी के मार्ग पर चलकर अपने आप को सुरक्षित मानता है। किंतु कालिंजर अकेला है, उसे तीनों दिशाओं से भय है। दीवान जी, हमें 1-2 दिन में कालिंजर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य महाराज। महाराज, एक प्रसन्नता का समाचार भी। गढ़ा के महाराजा दलपति शाह मान्यगढ़ पधारे। क्या वे जानते हैं कि आप भी यहाँ उपस्थित हैं? नहीं, उन्हें संदेश नहीं दिया, और यदि उनका प्रस्ताव आता है तो विचार करें। महाराज, मेरा निवेदन था कि हम स्वयं भी तो प्रस्ताव दे सकते हैं। नहीं, अभी समय नहीं आया है। और यद्यपि शेरशाह पहले गढ़ा पे हमला नहीं करेगा। क्यों महाराज? क्योंकि उसे जंगलों, पहाड़ और नदियों में भटकने का भय है। किंतु शेरशाह के लिए कालिंजर एक छोटा सा लक्ष्य है। यही तो चिंता का विषय है।